लखनऊ गंगा समग्र अवध प्रांत की ओर से कार्य एवं कार्यकर्ता की आगामी योजना के निमित्त उत्तर लखनऊ पश्चिम लखनऊ ग्रामीण लखनऊ की बैठक हुई, जिसमें उपस्थित रहे भाग संयोजक अनुराग पांडे ने रामाशीष वस्त्र देकर स्वागत किया। बैठक में आगामी जन जागरण अभियान, संगत दशहरा, वृक्षारोपण तथा आगामी कुंभ में कार्यकर्ता संगम की योजना रचना बनाई गई। कार्यक्रम में गंगा गीत अनुराग पांडे, बैठक में देसी मौर्य ने किया। बैठक में मुख्य रूप से संगठन मंत्री लालजी भाई से प्रचार आयाम प्रमुख श्वेता सिंह, संपर्क प्रमुख जी मौर्य, गौरव दीक्षित, जिला लखनऊ ग्रामीण अवधेश तिवारी शामिल हुए। आई लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता के खास रिपोर्ट। लखनऊ कार्यालय पे को बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य बैठक का? माँ गंगा के बारे में इस देश के सभी लोग परिचित हैं। माँ गंगा का जो महत्व है वो भी लगभग सभी लोग जानते हैं। केवल भ्रम ये होता है कि माँ गंगा यानी क्या। तो गंगा समग्र यह मानता है कि कोई भी नदी दो तटों के बीच में बहने वाला जल ही नदी नहीं है। तो जितनी भी धाराएं उस नदी में मिलती हैं वो सब उसी नदी के हिस्सा हैं। जैसे माँ गोमती आगे जाकर गंगा जी में मिल जाती है, तो अगर माँ गोमती का पानी कम हो जाएगा तो गंगा जी में भी पानी कम होगा, और माँ गंगा अगर गंदा पानी लेकर जाएंगी तो माँ गंगा भी प्रदूषित होंगी। इसलिए इन धाराओं को भी तो गंगा समग्र का ये सोच है, सभी धाराएं माँ गंगा और माँ गंगा मिलने वाली सभी धाराएं अविरल और निर्मल हों। इसके लिए समाज को जगाना, कुछ कार्य को करना इस दिशा में, इसको लेकर गंगा समग्र एक समर्पित संगठन है। अभी आगामी 19 तारीख को गंगा दशहरा है, तो उस दिन इसी मानता है गंगा जी धरा पर उस दिन आई, गंगा दशहरा के दिन। उस दिन विशाल कार्यक्रम जगह जगह हों, लोग गंगा जी की अविरलता निर्मलता के लिए संकल्प लें, जगह जगह घाटों पर जाकर कुछ सेवा कार्य, स्वच्छता का कार्य, बाकी आदि इत्यादि करें। और आज सभी लोग जानते हैं कि वर्षा पहले के अपेक्षा कम हो गई है। उसका कारण कोई बताएगा तो वृक्ष आदि कम हो गए, तो इसलिए उसकी पूर्ति के लिए वृक्षारोपण भी आगे किया जाए। इन बातों को लेकर के योजना बनाने के लिए आज ये बैठक है। लगातार आपकी संस्था द्वारा भी गोमती को साफ करने का कार्य किया जाता है, उसको लेकर क्या? मेरी संस्था भी नई है, कुछ काम जरूर किया गया है, लेकिन अभी यहाँ का जो लखनऊ का जो कार्य है माँ गोमती पर, क्योंकि यह जो कार्य ऐसा है उसमें पूरा समाज और साथ साथ सरकार, ये दोनों लगेंगे तभी ये कार्य हो पाएगा। अभी जो केंद्र की सरकार पुरानी भी थी, वो अभी प्रथम चरण में माँ गंगा की जो मुख्य धारा है उस पर बसनल शहर पर ज़्यादा काम किया है। अब अन्य धाराओं पर भी काम करने की शुरुआत हुई है। तो यहाँ के जो नाले गिरते हैं बाकी वो टैप होकर के रुकें, और यहाँ तो थोड़ा बना हुआ भी रिवर फ्रंट भी बना हुआ है, लेकिन जो रिवर में जो पानी है वो या तो है नहीं या तो बहुत ही प्रदूषित है। वो शुद्ध हो तो लोग भी वहाँ पर जाकर नौका विहार पर्यटन करेंगे और माँ गंगा को भी लाभ होगा। और आज यहाँ पे बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य बैठक का? आज ये गंगा समग्र की यहाँ बैठक लखनऊ शहर तथा ग्रामीण जिले की रखी गई है।
गंगा समग्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण तथा नदियों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव हैं, उन गांवों में गंगा और सभी सहायक नदियों के प्रति जन जागरण किया जाता है। इस वर्ष हम सभी लोग आज यानी 10 जून से 20 जून तक एक माह का जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं। हमारी नदियां हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। एक प्रकार से यह भारत की जीवन रेखा है। इसको कैसे बचाया जाए, समाज को कैसे जोड़ा जाए, इसी पर चिंतन मंथन और लक्ष्य को लेकर के गंगा समग्र पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। इसीलिए आज की यह बैठक आयोजित की गई। आज की इस बैठक में हमारे गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय रामासिंह जी भाई साहब आ रहे हैं। उनके द्वारा एक देश भर में विशेष कार्य योजना तैयार की गई है कि हम सब इस गंगा माँ को बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके गंगा सेवक अधिक से अधिक देश में खड़ा करें, जो जल, जमीन और प्रकृति को बचाने के लिए कार्य कर सके। उनके पाथवे देने के लिए आज राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी हम सबके बीच में आ रहे हैं। काफी जल्दी मानसून आने जा रहा है, उसको लेकर भी कोई खास चर्चा होने वाली है? मानसून भी बहुत जल्दी आने वाला है, उसको लेकर मानसून जैसा हम सब बताए हैं कि प्रत्येक वर्ष मानसून आते ही हम सब 19 जून से वृक्षारोपण अभियान शुरू करते हैं। रक्षाबंधन तक प्रत्येक वर्ष हम सब ने लक्ष्य लिया है कि अपने इस प्रांत में प्रत्येक जिले में 100 पौधा का रोपण करेंगे और ऐसे जगह करेंगे जहां वृक्ष की रक्षा हो सके और लोग उस पौधे को बचा करके पेड़ का रूप दे सके। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का नाम निश्चित करके, ऐसे स्थान निश्चित करके 19 जून से वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। गंगा समागम द्वारा यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया, काफी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की बैठक है? ये बैठक हमारे आगे की जो क्या योजना होगी उस पर विचार विमर्श करने के लिए है और इसके अलावा हमारे संगठन का विस्तार कैसे हो। और ये बैठक हमारे तीन लखनऊ ग्रामीण, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ उत्तर का है। और संगठन का गठन किस तरीके से हो रहा है, कैसे इसमें तेजी लाया जाए, कैसे हम नदियों की अविरलता और निर्मलता को अक्षुण्ण रख सके, उनके इसके लिए इन सब पे कार्य योजना बनाने के लिए बैठक रखी है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा समस्या आती है, बरसात भी आ रही है और बात करें गोमती की, गोमती में गंदा पानी जाता है, तो किस तरह से जागरूक किया जाए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को? हम लोग अपनी तरफ से तो लोगों के बीच में जाते हैं, उनको समझाते हैं और सरकार से भी हम लोग मांग करते रहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और इन्हीं सबकी योजना बनाने के लिए आज की बैठक है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि नदियाँ बहुत कीमती है, जल बहुत कीमती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ नदियों के लिए तरस जाए, तो हमको उसके लिए अभी से जागरूक होना पड़ेगा, अभी से काम करना पड़ेगा। आज ये दुबक्के में कार्यकर्ताओं की बैठक की जा रही है, क्या उद्देश्य? देखिए, हमारा उद्देश्य नदियों की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना है, उसको अक्षुण्ण रखना है। तो हमारा गंगा समग्र जो संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा बनाया गया है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नदियों पर काम करना है, पर्यावरण को ठीक रखना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य साफ किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नदियों को साफ करना चाहिए और हमको नदियों में गंदगी भी नहीं डालनी चाहिए। दोनों संदेश हैं, हमें नदियां साफ भी करनी है और नदियों में अगर कोई गंदगी आ जा रही है तो उसको हमको डालना भी नहीं है। इस तरीके से हमको हर तरीके से नदियों के लिए काम करना चाहिए। जहाँ पे जल तीर्थ है, चाहे तालाब हो, चाहे पोखर हो, चाहे वो नहरें हो, चाहे वो नदियां हो, कहीं पर भी हमको कोई गंदगी नहीं डालनी है और बल्कि उनकी सफाई पे काम करना है। किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा आने में? हम लोग हर व्यक्ति के पास जाएंगे, हर व्यक्ति को समझाएंगे, प्रयास करेंगे कि हम लोग सभी लोग मिल करके नदियों को साफ करें और पर्यावरण पर ध्यान दें। हमारे दो काम है, एक तो जल संरक्षण, दूसरा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण यानी हमें वृक्षारोपण करना है और नदियों को साफ करने का मतलब है जल संरक्षण करना, पोखरों को देखना, पोखरों में गंदगी ना हो,
तालाबों में, गांव में गंदगी ना हो। इस पर हम लोग का पूरा अवध प्रांत में 13 जिले हैं प्रशासनिक और 26 हमारे संघ की दृष्टि से हैं। सभी जिलों में कार्य एक साथ चल रहा है। आज की बैठक में क्या संदेश लखनऊ वासियों को देना चाहेंगे? आज की बैठक का सिर्फ इतना ही संदेश है कि हम सभी जागें और जो हम लोग जैसे जल है, जल की रिसाइकलिंग करना सीखें। एक बार यूज किया हुआ जल दोबारा से भी यूज किया जा सकता है, ऐसी भी धारणाएं हैं। अपने घरों में हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं और पौधारोपण करें। जहां भी पेड़ों को हम बचा सकते हैं उन जगहों पे पेड़ लगाएं। तो जल संरक्षण करें और वृक्षारोपण करें। यही हमारा संदेश है कि आप पर्यावरण बचाने के लिए कार्य करें।